औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बोन। बोन्स क्या है, हम आज डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन किस चीज़ से बना है, टाइप्स ऑफ बोन सेल्स क्या है, बोन की शक्ल कैसी होगी, सब कुछ इंशाल्लाह आपको इस डिटेल में मिलेगा। पहले हम द स्टडी ऑफ बोन्स को आते हैं। सो द स्टडी ऑफ बोन्स वी कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियन मीन बोन्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। बोन क्या है, हड्डी क्या है। सो बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो तमाम टिश्यूज है जो बॉडी के एक आर्गन को दूसरे आर्गन से अटैच करते हैं। ये मेरा हैंड है, ये शोल्डर है, इस हैंड और शोल्डर को बोन ने कनेक्ट की है। सो बोन्स इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में इट इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये सख्त है। सख्त क्यों है बोन? इसलिए कि बोन में होती है डिफोजिशन ऑफ कैल्शियम प्लस फास्फेट्स। कैल्शियम और फास्फेट की डिपोजिशन की वजह से बोन सख्त है, हार्ड है। और इस डिपोजिशन को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइज बिकॉज ये मिनरल्स है और मिनरल्स की डिपोजिशन को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन मीन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। जब बोन में कैल्शियम की डिपोजिशन होती है तो बोन सख्त हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर्स को। सो नंबर ऑफ बोन है हमारी बॉडीज में 206। बेबीज में कितने होंगे? बेबीज में होते हैं 350। बच्चों में 350 बोन्स होते हैं। एडल्ट्स में 206 बोन होते हैं। ये बच्चों में जब बड़े हो जाते हैं तो इनकी बोन फ्यूज हो जाते हैं। पहले तो कार्टिलेज होते हैं, इस कार्टिलेज में फर्दर कैल्सिफिकेशन होकर बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर बच्चों में बोन की फ्यूजन होती है और बोन के नंबर रिड्यूस हो सकती है, कम हो सकती है। अब इस बोन की कंपोजिशन क्या होगी? सो बोन में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी है। लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ये ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अबाउट 85% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है बोन में। सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बोन में पाए जाते हैं हमारे साथ कोलाजिन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है और ये है कोलाजिन टाइप 1। आपने एमसीक्यूज याद रखना है। बोन कंटेन कोलाजिन टाइप 1 कोलाजिन। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स भी है। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? बोन में। इसकी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। इनऑर्गेनिक में पाया जाता है यहाँ पे ज़्यादातर कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम के अलावा यहाँ पे पाया जाता है फास्फेट्स। इसके अलावा सोडियम भी प्रेजेंट है, पोटेशियम भी प्रेजेंट है, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है। ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फेट भी प्रेजेंट है, सल्फेट्स भी है और सल्फेट्स के अलावा फ्लोराइड्स भी प्रेजेंट है स्मॉल अमाउंट में। सो दीज आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन। अब बोन की स्ट्रक्चर को आते हैं। वैसे हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की बोन्स मेनली प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन मिसाल के तौर पे ये फीमर है, सॉरी ह्यूमरस है। ठीक है, इस ह्यूमरस ये लॉन्ग बोन में एक शाफ्ट होगा। ठीक है, और एक होते हैं हमारे साथ फ्लैट बोन्स या इरेगुलर बोन्स होते हैं। सो ये है हमारे साथ एक बोन है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का ये एक स्वॉलन पार्ट है। दिस स्वॉलन पार्ट वी कॉल द एपिपाइसिस। ये भी स्वॉलन पार्ट है। इस स्वॉलन पार्ट को भी कहते हैं एपिपाइसिस। ठीक है, सो दिस स्वॉलन पार्ट वी कॉल द एपिपाइसिस। ये जो दरमियान वाला शाफ्ट है इसको हम कहते हैं डायपाइसिस। डायपाइसिस। सो डायपाइसिस और एपिपाइसिस यह कहते हैं। यह इस एपिपाइस
कि इर्द गिर्द यहाँ पे एक कार्टिलेज है। इस कार्टिलेज को हम कहते हैं आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। इट इज आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है, ठीक है। और ये है नेचर में हाइलीन कार्टिलेज। इसके अलावा बोन से सराउंड है पेरियास्टियम। ये जो रेड आपको दिखाई देता है इसको हम कहते हैं पेरी अराउंड आस्टियन बोन। पेरियास्टियम इज द आउटर लेयर ऑफ द बोन वी कॉल पेरियास्टियम। अब ये जो शॉर्ट है यहाँ पे ज्यादा कैल्सिफिकेशन हुई है, ये सख्त है। सो इस सख्त पार्ट को हम कहते हैं कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन जो हार्ड पार्ट है इसका हम, ये कंपैक्ट साइड है बोन का। और ये जो टिप है ये स्पॉन्जी है, स्पॉन्ज लाइक है अपीयरेंस में। इट इज अ स्पॉन्जी। सो इसी वजह से इसको कहते हैं स्पॉन्जी बोन। समटाइम यहां पे प्रेजेंट होते हैं रेड बोन मैरोज। रेड बोन मैरोज प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि रेड बोन मैरोज और येलो बोन मैरो क्या होती है। इसके अलावा दरमियान में एक कैनाल होते हैं, एक कैविटी होती है, और इस कैविटी को हम कहते हैं मैरो कैविटी। मैरो कैविटी, यहाँ पे बोन मैरो होते हैं। यहाँ पे इसमें एक ओपनिंग होती है और इसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स फोरामेन। न्यूट्रिएंट्स फोरामेन के नाम से हम इसको जानते हैं। न्यूट्रिएंट फोरामेन, थ्रू न्यूट्रिएंट फोरामेन ये जो बोन है यहाँ पे पेनिट्रेट हुई है ब्लड वेसल्स। सो ये ब्लड वेसल इस बोन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। आप ये बात याद रखें, ये जो बोन है ये हमारे एंडोस्केलेटन का हिस्सा है। इट इज आवर एंडोस्केलेटन। और ये बोन्स जो है ये लिविंग टिश्यूज है। इट इज अ लिविंग बिकॉज इट कंटेन द लिविंग सेल्स, इसलिए हम इसको कहते हैं लिविंग टिश्यूज, ठीक है। इस मैरो कैविटी में ज्यादातर पाए जाते हैं येलो बोन मैरो, ठीक है। अभी आप लोग ये बात समझिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन मैरोज। एक होते हैं रेड बोन मैरोज। ये जो रेड बोन मैरो है इट सिंथेसाइजेस ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। जबकि येलो बोन मैरो WBCs, RBCs यानी हेमोपायोसिस नहीं करती, ब्लड सेल की साइंथेसिस ही नहीं कर सकती। जब भी थैलेसेमिया हो तो अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर येलो बोन मैरो भी ब्लड सेल की साइंथेसिस कर सकती है, लेकिन नॉर्मली ये नहीं कर सकती। ज़्यादातर बच्चों में रेड बोन मैरो पाया जाता है, लेकिन जब एडल्ट होते हैं तो इसमें पैड्स की डिपोजिशन की वजह से येलो हो जाती है। अब मैं इस बोन का क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका क्रॉस सेक्शन लिया, ये क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेनी कैनाल्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑस्टियन। ऑस्टियन। सो दिस ऑस्टियन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बोन वी कॉल ऑस्टियन। यहाँ पे ये ऑस्टियन है, या ऑस्टियन के अलावा हम इसको हेवर्सियन सिस्टम भी कह सकते हैं। हेवर्सियन सिस्टम। सो ये बोन है, इसका ये मिसाल के तौर पे ये मार्कर मेरे साथ बोन है, इसका मैंने क्रॉस सेक्शन लिया और मैं अब इसको ऐसे देख रहा हूँ। सो ये बोन का क्रॉस सेक्शन है। इनसाइड द बोन देयर आर मेनी ऑस्टियन, देयर आर न्यूमेरियस ऑस्टियन, बहुत ज़्यादा ऑस्टियन प्रेजेंट होते हैं। एक ऑस्टियन का हम अब लेते हैं स्ट्रक्चर। मैंने एक ऑस्टियन को बाहर निकाला, ये तो न्यूमेरियस है। दीज ऑस्टियंस आर न्यूमेरियस इन नंबर, दीज आर न्यूमेरियस इन नंबर, या इसको हम हेवर्सियन सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये है हमारे साथ एक ऑस्टियन या हेवर्सियन सिस्टम। ये इनमें यहां पे प्रेजेंट होते हैं ये स्पेसेस, कैविटीज लाइक स्पेसेस है, और इस स्पेस को हम नेम देते हैं लेमिली, ठीक है। ये है हमारे साथ लेमिली। इस एक लेमिली ये है, एक लेमिली ये है। इन बिटवीन दीज लेमिलीज देयर आर स्वॉलन पार्ट्स, यहाँ पे स्वॉलन पार्ट्स होते हैं, एंड दीज स्वॉलन पार्ट्स वी कॉल द ल्यूकोनाई।
या लुकुनी हम कहते हैं इसको। इन लुकुनी के बीच हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं सेल्स। इन ल्यूकिनी के बीच हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सेल्स का नाम है ऑस्टियोसाइट्स। यहाँ पे रिजाइड करते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और हमको पता है ऑस्टियोसाइट्स, ये जो ऑस्टियोसाइट है दीज आर मैच्योर बोन सेल्स है। ठीक है, अभी देखते हैं ये जो ल्यूकेनाई है एक दूसरे से मुंसलिक है, अटैच है एक दूसरे से। यहाँ पे भी कनेक्शन है इसकी, यहाँ पे भी कनेक्शन है। ऑल साइड पे ये दूसरी ल्यूकेनाई से मुंसलिक है, अटैच है। और दिस कनेक्शन वी कॉल्ड केनाली कोलाई। These canali coli communicates the leuconi and the osteon। यहाँ पे बीच में एक सेंटर है, यहाँ पे बीच में एक कैनाल है, and these canals we call the Haversian canal। Haversian canal। ये Haversian canal इसलिए कहा जाता है, एक साइंटिस्ट था अमेरिकन एनाटॉमिस्ट है क्लैप्टन हेवर्स। क्लैप्टन हेवर्स इसने डिस्कवर किए तो इसी के नाम से भी चलते हैं। ये एक क्लैप्टन हेवर्स एक अमेरिकन एनाटॉमिस्ट है। सो इसीलिए इसको नाम दिया है हेवर्सियन कैनाल, क्योंकि इसने डिस्कवर की है। इस हेवर्सियन कैनाल में प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ब्लड वेसल के अलावा लिम्फेटिक वेसल भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और लिम्फेटिक वेसल के अलावा यहाँ पे नर्व्स भी है, यहाँ पे पेनेट्रेट हुई है। अब आप देखिए हेवर्सियन कैनाल, केनाली कोलाई, लुकोनाई, osteocytes plus lamella, all these system we call the Haversian system are the osteon। ये तो हो गई बोन की क्रॉस सेक्शंस। अब हम देखते हैं कि बोन की कौन कौन से सेल्स होते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल्स है, मैच्योर बोन सेल है, और बोन डिसॉल्विंग है। सो शॉर्टली हम आपको समझा देते हैं कि बोन के सेल के टाइप्स कौन कौन से हैं। सो बोन सेल्स हमारे साथ होते हैं, तीन किस्म के बोन सेल्स होते हैं। एक है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। ये तीन किस्म के बोन सेल्स हमारे जिस्म में प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले हम जानते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स। ये स्टेम सेल है, बल्कि ये है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है। And these cell produces all these three types of cell। ये डिफरेंशिएट होकर ये तमाम सेल्स बना देते हैं। अब पहले आते हैं ऑस्टियोब्लास्ट को। ऑस्टियो मीन्स बोन, ऑस्टियन मीन्स अ बोन, ब्लास्ट मीन्स फॉर्मिंग। सो ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। दे आर बोन, these are the cells that form bones। ठीक है, they are cuboidal in shape, they are non-mitotic। इसमें माइटोसिस नहीं होती, आप ये बात याद रखिए। सो हाउ दे प्रोड्यूस, हाउ दे इंक्रीज इन नंबर। सो दे आर प्रोड्यूसेस बाय ऑस्टियोजेनिक सेल्स। मिसाल के तौर पे ये है हमारे साथ एक सेल ऑस्टियोजेनिक सेल है। दिस ऑस्टियोजेनिक सेल ये स्टेम सेल है, इट विल डिफरेंशिएटेड इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट, इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट। सो अब कैसे सिंथेसिस होगी? जब भी स्ट्रेस और फ्रैक्चर स्टिमुलेट ऑस्टियोजेनिक सेल टू मेक ऑस्टियोक्लास्ट। जब भी बोन में फ्रैक्चर आ जाए, हड्डी में तोड़ आ जाए, तो इस तोड़ की वजह से, इस फ्रैक्चर की वजह से ऑस्टियोजेनिक सेल स्टिमुलेट होते हैं और फॉर्मेशन होती है ऑस्टियोब्लास्ट के। पहले ऑस्टियोजेनिक सेल बनते हैं, फिर ऑस्टियोजेनिक सेल डिफरेंशिएट होकर ऑस्टियोब्लास्ट सेल बनाते हैं। इसका काम क्या होगा ऑस्टियोब्लास्ट सेल का? दे सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द बोन। ये बोन का ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करता है, कोलेजन, प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स ही बना देता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियन मीन बोन्स, साइट मीन सेल्स। सो दे आर मैच्योर बोन सेल्स, दे आर
mature bone cells. They are bone forming cells, while they are mature bone cells, they are basically Palmer osteoblast. असल में ये सेल osteoblast है, लेकिन कैल्सिफिकेशन की वजह से मजबूत हुई है और बन गई इससे osteocyte. So they are reside in the loci. मैंने आपको पहले लोकोनाई का स्ट्रक्चर बताया है कि मिसाल के तौर पे ये है हमारे साथ एक आस्टियन है, ठीक है, यहाँ ये लेमिली है, यहाँ प्रेजेंट है लोकोनाई, इस लोकोनाई में प्रेजेंट है ऑस्टियोसाइट, यहाँ पे प्रेजेंट है ऑस्टियोसाइट. और इन लेमिली में क्या प्रेजेंट होते हैं? इन लेमिनी में प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. दे आर रिजल्ट इन द लोकोनाई. यहाँ पे ये लोकोनाई में ये ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होते हैं. इसका काम क्या होगा? सम ऑस्टियोसाइट रिजर्व बोन मैट्रिक्स. बाज ऑस्टियोसाइट रिजर्व मींस चूसना, जब ज्यादा हो अमाउंट में तो चूसते रहे, ठीक है. और सम ऑस्टियोसाइट डिपॉजिट, बाज ऑस्टियोसाइट बोन के मैट्रिक्स को चूस लेते हैं और बाज इसको डिपॉजिट या जखीरा करते हैं. Osteon means bone, clast means removing या dissolving. These are bone removing cells. एक ऐसे सेल्स है जिसमें ये सेल्स बोन को रिमूव करते हैं, बोन को ख़त्म करते हैं, बोन को डिजॉल्व करता है. सो दे आर बोन डिजॉल्विंग सेल्स. दे आर लार्ज सेल, इतने लार्ज होते हैं दैट दे आर विजिबल टू आवर नेकेड आइज, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे देता है, ठीक है. सो ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन हम डिटेल में बताएंगे जब हम जाते हैं बोन फ्रैक्चर को. ये ऑस्टियोक्लास्ट फिर रीमॉडलिंग ऑफ बोन में काम आते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड टाइप्स ऑफ बोन सेल. होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर. हमें अपने दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.